सोच के देखो, तुम ट्रैफिक में फंसे थे, इसीलिए सिर्फ 1 मिनट लेट हुए और तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो गया। इवन तुम्हारे पेरेंट्स नेशनल टेलीविजन पर रोते हुए बोले कि रूलिंग पार्टी की रैली की वजह से ट्रैफिक जैम लगा था, फिर भी तुम्हें कोई नहीं सुनता। और अगले दिन पता चलता है पुलिस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को गलत बोलती है। और ठीक उसी वक्त देश के एक दूसरे कोने में एक 28 साल का लड़का पुलिस के सामने ऑन कैमरा सरेंडर करता है, पर अगले ही पल पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। और इस लड़के की गलती बस इतनी सी थी कि ये अपने गांव वालों के लिए सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा था। देखो भैया, ये दोनों घटनाएं अलग अलग लग सकती है, पर इनके पीछे का सच एक ही है। अगर तुम सिस्टम के खिलाफ गए तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा। एक तरफ नीट री एग्जाम में फंसा हुआ एक मासूम स्टूडेंट, और दूसरी तरफ बिहार के भोजपुर में हुआ भरत भूषण तिवारी का ये एनकाउंटर। आखिर इस पूरे खेल के पीछे का असली सच क्या है? वीडियो को लाइक करके चलो सुनते हैं। अभी हाल ही में 21 जून को नीट का री एग्जाम हुआ था और कर्नाटका के बेंगलुरु के कुछ सेंटर्स में एक अलग सीन देखने को मिला। एग्जाम का कट ऑफ टाइम यानी गेट बंद होने का टाइम था 1:30 बजे और एग्जाम शुरू होना था 2 बजे, पर कुछ स्टूडेंट्स सेंटर में बस 1 से 2 मिनट लेट पहुंचे और उनके मुंह पर गेट बंद कर दिया गया। पेरेंट्स ने कैमरा पर रोते हुए सीधा क्लेम किया कि बेंगलुरु में एक मैसिव कांग्रेस रैली चल रही थी, जिसके वजह से जैम लगा था। मगर आज ये कांग्रेस की रैली रख है, वो कांग्रेस की रैली किधर? इधर ही है, पैलेस ग्राउंड पे। 3 आवर्स से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? जहाँ में बस के 4 चिल्ड्रंस को अभी एग्जाम नहीं है। नल पे देखिए, अगर कोई पुलिस वाला है कुछ है क्या, देखिए सब उधर है, उधर रैली में। एक पेरेंट कृष्णा मूर्ति ने बताया कि उन्हें बस 7 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करने में 35 मिनट लग गए और मजबूरी में ट्रैफिक जैम से बचने के लिए फुटपाथ पर गाड़ी चलानी पड़ी, लेकिन फिर भी उनका बच्चा गेट क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बेंगलुरु पुलिस ने इस कांग्रेस रैली ट्रैफिक वाले नैरेटिव को सीधे तौर पर मना कर दिया। उन्होंने क्लियरली बोल दिया, भैया हमने रूट एनालाइज किया और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, रैली की वजह से कोई जैम ही नहीं लगा था। पुलिस ने उल्टा स्टूडेंट पर ही ब्लेम डाल दिया कि कैंडिडेट ने कट ऑफ टाइम से सिर्फ आधा घंटा पहले ही घर से निकले थे और शॉर्टकट की बजाय लॉन्ग रूट ले लिए थे, इसलिए लेट हो गए। अब भैया इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखो, कर्नाटका में इस वक्त किसकी सरकार है? कांग्रेस की। तो कोई भी सरकार खुद की बुराई थोड़ी दिखाएगी। इतना बड़ा एग्जाम है फिर भी रैली पोस्टपोन थोड़ी ना करवाएगी, क्योंकि तुम तो कीड़े हो, मरते रहो रास्ते पे, किसी को क्या ही जाता है। हाँ, लेकिन वोट टाइम से दे देना। इन जैसे सरकार के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हो और कुछ नहीं। अब तुम बोलोगे पुलिस स्टेटमेंट झूठे, फिर देखो सच हो सकते हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो रोते हुए पेरेंट जिन्होंने अपने बच्चों की सालों की मेहनत अपने आंखों से देखी है, वो नेशनल टेलीविजन पर आकर झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। और ये एकलौता बेंगलुरु का केस नहीं है, पूरे देश में से ऐसी वीडियोस आई है जहां स्टूडेंट्स को 4 से 5 मिनट लेट होने की वजह से अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। मतलब पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को 1 महीने तक इंतजार करवाओ, वो सही है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स 4 मिनट लेट हो जाए तो मुंह पर गेट बंद करवा दो। अब देखो भैया, मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स जितना लेट आए हैं उसका एग्जाम टाइम में से उतना टाइम काट लो ना। ये क्या बात हुई कि एग्जाम में बैठने से ही भगा दोगे? एक बच्चा सालों कितनी मेहनत करता है तुम्हें पता है? सिस्टम को बेसिक एम्पैथी की जरूरत है। और मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के खिलाफ भी हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है। ऐसे दिन पर तुम लेट आने का रिस्क ले ही कैसे सकते हो? खैर, सिस्टम मिसयूज का एक और एग्जाम्पल सुनो जो तुम्हारा रूह कपा देगा। पिछले कुछ दिनों में तुम अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भी एक्टिव हो तो भरत तिवारी ये नाम तो सुना ही होगा। लोग इन्हें भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन भरत भूषण तिवारी था कौन और उन्होंने ऐसा क्या किया कि स्पेशल टास्क फोर्स को उनको गोली मारनी पड़ी? बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक गांव आता है बिलौटी। यहीं का रहने वाला 28 साल का एक लड़का था भरत। वो कोई क्रिमिनल नहीं था, इवन उसके 0 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। तो भरत करता क्या था? गाँव वालों की माने तो वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था जो गाँव वालों की परेशानी को अपने फेसबुक अकाउंट से दुनिया को बताता था और उसका सोल्यूशन डिमांड करता था। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बिहार में एक गांव है जवानिया जो गंगा रिवर के बिल्कुल साइड में है, जिसके कारण फ्रीक्वेंटली उस गांव में फ्लड आता है और सब कुछ तबाह कर देता है। भरत कंटिन्यूअसली जवानिया गांव के फ्लड इफेक्टेड लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए आवाज उठा रहा था। इवन ST SC OBC और मार्जिनलाइज्ड लोगों के प्रॉब्लम्स को लेकर उसने एडमिनिस्ट्रेशन के नाक में दम कर रखा था। लेकिन जब सालों तक उसकी कंप्लेंट्स को इग्नोर किया गया तो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया। गुस्से में आकर भरत ने फेसबुक पर कुछ वीडियोस पोस्ट किए। इन वीडियोस में उसने ओपनली एक इलीगल पिस्तौल दिखाया और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एनकाउंटर करने की धमकी दे डाली। ऑब्वियसली ये कानून के अगेंस्ट था और जब कोई आम इंसान क्राइम करता है तो पुलिस उसके पास नहीं पहुंचेगी, ऐसा कभी हो सकता है? 16 जून 2026 भोजपुर पुलिस ने भरत के घर को घेर लिया। अब तुम्हें लग रहा होगा पुलिस ने शायद पिस्तौल सीज किया होगा या भरत को अरेस्ट किया होगा, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं करती। बस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज होता है, उसमें पुलिस खुद लिखती है भरत मेंटली अनस्टेबल है, यानी
दिमागी रूप से अस्थिर। पुलिस ने क्लियर कहा कि पब्लिक सेफ्टी के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव भरत को डिसआर्म करना और किसी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में इलाज के लिए भेजना है। एक दिन पहले तक भरत पुलिस के लिए सिर्फ एक बीमार इंसान था जिसे हेल्प की जरूरत थी, लेकिन अगले ही दिन स्क्रिप्ट पूरी तरह से पलट गया। 17 जून 2026 पुलिस का एक नया ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। इस बार नैरेटिव था कि भरत हवा में गोलियां चला रहा था। जब पुलिस और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एसटीएफ की टीम भरत के पास पहुंचती है तो पुलिस के क्लेम के मुताबिक भरत ने 8 से 10 राउंड उन पर फायर किए। जवाब में सेल्फ डिफेंस करते हुए पुलिस ने क्रॉस फायर किया। भरत के पैर में गोली लगी और पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। अब तुम्हें लग रहा होगा हाँ भाई भरत के पास सच में गन थी, शायद वो पैनिक फायरिंग की है पुलिस के ऊपर, तो जो एनकाउंटर हुआ ठीक हुआ है ना, केस क्लोज्ड, एनकाउंटर जस्टिफाइड। नहीं, क्योंकि इस ऑफिशियल स्टोरी में एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। एनकाउंटर से ठीक पहले भरत ने एक फेसबुक लाइव किया था। ये वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भरत एक खुले मैदान में खड़ा है, नेताओं को उनके वादे याद दिला रहा है। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा। और उसके ठीक बाद वो क्लियरली अपना पिस्तौल अपने हाथों से दूर पुलिस वालों की तरफ फेंक देते हैं, यानी वो कम्प्लीटली अनआर्म्ड था। अब सबसे बड़ा फैक्ट ये है, एक आदमी जिसने अपना हथियार दूर फेंक दिया हो उस पर अचानक सेल्फ डिफेंस शूट आउट कैसे हो गया। एक इंसान जो सरेंडर कर लिया था उससे पुलिस वालों को क्या खतरा था। जैसे ही ये वीडियो बाहर आया भोजपुर में लॉ एंड ऑर्डर हिल गया। भरत को प्यार करने वाले गाँव वाले और उनके परिवार ने गुस्से में आरा बक्सर 4 लेन हाईवे पर डेड बॉडी रखकर चक्का जाम कर दिया। करेंटली ये मामला इतना गर्म हो गया है कि जो सरकार पावर में है उनके अपने ही नेता अपने ही पुलिस पर ओपनली सवाल उठाने लगे। उनका सीधा सवाल था कि भाई जब लड़का खाली हाथ था तो गोली मारी ही क्यों, उसको जिंदा भी तो पकड़ा जा सकता था। अब भैया सिस्टम की दोगलापन ध्यान से समझो। एक तरफ हमारा सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है, एग्जाम में 4 मिनट भी लेट हो जाओ तो तुम्हारा पूरा करियर तबाह कर दिया जाता है। रूल्स के नाम पर वहाँ एक बूंद भी एम्पैथी नहीं मिलती। और दूसरी तरफ वही सिस्टम इतना लूज और ट्रिगर्ड हैप्पी है कि जब एक अनआर्म्ड सिटीजन कैमरा पर अपना हथियार फेंक कर सरेंडर करता है तो रूल बुक को साइड में रखकर उसे स्पेशल टास्क फोर्स की गोलियों से भून दिया जाता है। अगर ये इंस्टेंट जस्टिस और हाफ एनकाउंटर को हम लोग नॉर्मलाइज करते तो कोर्ट और कानून का फायदा ही क्या है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए वो पेरेंट्स सच बोल रहे थे या पुलिस? और भरत तिवारी के इस वायरल वीडियो के बाद क्या इसे सेल्फ डिफेंस बोला जा सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलता हूँ।